हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बाज़ार के बारे में। तो देखिए आज का बाज़ार फिर हमको एक ही चीज़ दिखाता हुआ दिखा, वो था लाल निशान। करीबन दोस्तों आज के दिन मार्केट्स 1.47% यानी 345 पॉइंट्स तक गिरते हुए दिखे। 23,085 पे दोस्तों आज निफ्टी ने अपना बंद दिया है। और कह सकते हैं दोस्तों बाज़ार में हाहाकार मचा हुआ है। बाज़ार में देखिए लगातार गिरावट जो है वो तो चल रही है, वो चल ही रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन देखिए ऐसा लगता है कि मार्केट्स में कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा, बट वो रिलीफ आता नहीं है, राइट। पिछले अगर आप 5 दिनों को देखेंगे निफ्टी, तो निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट 3% डाउन, क्लोज टू 3% डाउन। ये अपने आप में देखिए कोई छोटी बात नहीं है। और लास्ट एक महीने में तो निफ्टी 6-7% गिर गया है। देखिए इंडेक्स के अंदर 7% की गिरावट आना, आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स की ब्रेथ कितनी कमज़ोर है, कि बाजार जो है वो लगातार तेज़ी से हमको सिर्फ एक ही स्तर दिखाता हुआ दिख रहा है, वो है दोस्तों नीचे का। और बाजार लगातार तेज़ी से नीचे भी हमको जाता हुआ दिख रहा है। 23,047 का दोस्तों निफ्टी का कह सकते हैं आज का लो है। और ये बात ध्यान रखिएगा, निफ्टी का जो 52 हफ्तों का लो है, ठीक है, वो है करीबन 21,137 का, राइट। तो अब आप कह सकते हैं कि हमको जो निफ्टी का 52 हफ्तों का लो है वो नज़दीक दिखता है, क्योंकि जो निफ्टी का 52 हफ्तों का हाई है वो दोस्तों 26,000 का है। तो वो काफ़ी दूर है, लेकिन ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट नज़दीक दिखता हुआ दिखता है। क्योंकि अगर दोस्तों आज निफ्टी 23 के नीचे चले जाता है तो हम 22,000 के लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का सिचुएशन जो है वो भी मार्केट्स में करंटली चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों सेंसेक्स, ऑब्वियस बात है, जितना निफ्टी गिरता है क्लोज टू उतना ही वो भी गिरता हुआ दिखता है। तो आज दोस्तों सेंसेक्स में 1.36% का फॉल देखने को मिला। और सेंसेक्स में भी देखिए सिचुएशन ऑब्वियस बात है सेम ही रहेगी। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों आज जो डैमेज था वो हम कह सकते हैं 1.42% का देखने को मिला। करीबन 48,000 पे बैंक निफ्टी जो है वो हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है। और करीबन बैंक निफ्टी 692 पॉइंट्स गिरा है। पिछले 5 दिनों में बैंक निफ्टी 4.5% गिर चुका है। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो अगर इसको हम 5 बिल तो क्लोज टू 1% बैंक निफ्टी इस प्रकार का अगर फॉल दिखा रहा है तो क्या ही कहें। और पिछले एक महीने में तो बैंक निफ्टी 10% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारे इंडेक्स है, ये कोई शेयर नहीं है। एक महीने में शेयर 10% गिरता है तब भी देखिए सोचते कि क्या हो रहा है शेयर में, लेकिन ये इंडेक्स गिरता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियस बात है स्टॉक्स में तो बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा ही। तो आज सबसे ज़्यादा मार कहाँ पड़ी? ठीक है, सबसे ज़्यादा मार पड़ी आज निफ्टी रियल्टी के इंडेक्स को, करीबन 6.47%। जी हाँ, एक दिन में निफ्टी रियल्टी का इंडेक्स 6.5% हमको टूटता हुआ दिखा है। इसके अलावा देखिए मीडिया के अंदर गिरावट थी, मिड कैप के अंदर गिरावट थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में करीबन 4.32% का फॉल था। स्मॉल कैप में गिरावट थी, हर जगह गिरावट थी। मतलब आप नाम लेते जाइए और गिरावट जो है वो आपको सामने दिखेगी। कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं था जिसने आज अपना दम दिखाया। आज जो ऊपर था वो कौन था? ऑब्वियसली बात है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 16 पर दोस्तों पहुंच चुका है। करीबन 7.24% के आसपास का हमको जो बढ़त है वो यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि मार्केट्स जब खराब होता है तो विक्स अपने आप में देखिए मजबूत रहता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं दोस्तों स्टॉक ऑफ द टाउन क्या था? रुपया, राइट। देखिए मार्केट्स तो बंद हो चुके हैं और रुपया भी देखिए ट्रेड करना बंद होता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में करेंसी चलती रहती है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों अभी जो करेंसी चल रही है, यानी $1 के सामने हमारा रुपया जो है वो 86.72, जी हाँ, इतना आ चुका है। और आज के दिन आप कह सकते हैं इतना बड़ा फॉल रुपये में देखने को मिला है। शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो कहाँ से हुई थी? वो ऑलमोस्ट 86 के आसपास से हो गई थी, बट उसके बाद बढ़ते 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 एक ही दिन में दोस्तों अभी बिल्कुल हाईस पे आपको रुपया ट्रेड कर रहा है। नो डाउट एक अगर कल शुरुआत में एडजस्ट हो सकता है कि देखिए नीचे चले जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल जो बात आने वाली है कि दोस्तों रुपया जो है वो इतना तेज़ी से फिसलता हुआ नजर आ रहा है कि ये कोई सोच नहीं सकता है। सो आज दोस्तों आज मार्केट इतना गिरा क्यों? करीबन 12 लाख करोड़ दोस्तों निवेशकों के आज डूबते हुए आपने देखे हैं। तो इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का कारण क्या था कि मार्केट्स दोस्तों आज इस तरीके का गिरावट जो है वो हमको दिखाते हुए दिखे? तो देखिए पहला और सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आज जो हमने रिएक्शन दिया यूएस की जॉब ग्रोथ डेटा पे। देखिए फ्राइडे को आपने क्या देखा? फ्राइडे को आपने देखा कि यूएस मार्केट्स के अंदर भी एक मेहम था। ऑलमोस्ट दोस्तों डाउ जोन्स जो है वो 1.63% गिरता हुआ दिखा। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको बताने वाला हूँ। तो हुआ क्या दोस्तों, जो डेटा निकल कर आया यूएस जॉब ग्रोथ का वो अनएक्सपेक्टेडली, इतना नहीं सोचा गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर गया और मतलब अच्छा देखने को मिल गया। मतलब एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे बेहतर आ गया। और उसके बाद हुआ क्या, जो यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड थी उसने 14 मंथ का हाई लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो जॉब डेटा है वो अच्छा आया, उसके बावजूद भी मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। तो ऐसा क्यों? देखिए इसके पीछे का कारण है। देखिए एक बड़ा कारण क्या है कि देखिए एक्सपेक्टेशंस थी कि जॉब डेटा जो है वो ठीक ठाक आता हुआ दिखेगा। एक्सपेक्टेशन थी कि करीबन 1.65 लाख जॉब के आसपास जो है वो क्रिएट हो सकती है, लेकिन जो डेटा आता है वो आता है करीबन 2.56 लाख जॉब का। अब हुआ क्या दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो यूएस की इकोनॉमी है, जहाँ पर हमको लग रहा था कि कठिनाई हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है,
बट इकोनॉमी तो बढ़िया कर रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही है, तो फिर जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि रेट कट करना ही क्यों है? जब देखिए सब कुछ चंगा है, सब कुछ बेहतर है, तो रेट कट करने की ज़रूरत क्या है? अब यही दोस्तों मार्केट्स को बेसिकली पसंद नहीं आया, क्योंकि जॉब डेटा अच्छा निकल कर आया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो क्यों दोस्तों फालतू में कोशिश करेगा कि हम रेट कट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इकोनॉमी में। ऐसा क्यों करने वाले? अगर देखिए चीज़ें अच्छी चल रही है तो वो अच्छी चलने देंगे। तो यही दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण है कि अब ऐसा लग रहा है कि जो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है वो बेसिकली कम हो चुकी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है रेट कट एक्सपेक्टेशंस इन 2025 इज नाउ डाउन टू 1। With the unemployment in the US down to 4.1%, the economy does not need any stimulus, right? इसका मतलब इकोनॉमी को कोई भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी अपने बलबूते पे काफ़ी बेहतर कर रही है। तो जब इकोनॉमी के अंदर आपको मजबूती देखने को मिलती है, तो क्यों दोस्तों ये मार्केट्स में रेट कट के बारे में आप विचार करने वाले हैं? रेट कट की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही दोस्तों एक सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत जो है वो बाज़ार को देखने को मिल गई। और एक अच्छे डेटा के बाद जो यूएस का मार्केट है वो दोस्तों करीबन 1.63% गिर गया। और इसके कारण दोस्तों हुआ क्या, आप समझ सकते हैं। आज हमारे मार्केट्स में एक मेहम देखने को मिल गया विथ निफ्टी क्लोज टू 1.47% डाउन। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई। सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न दोस्तों सिंपल है, बॉन्ड डील्स का बढ़ना। देखिए जैसे ही डेटा अच्छा निकल कर आया, जो यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो करीबन 4.79% पर पहुंच गई। ये इसका हाईएस्ट था पिछले अप्रैल से। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा के बाद जो रोबस्ट सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस हो रही है, इससे दिखाता क्या है कि दोस्तों जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वहाँ पर भी अब स्ट्रेंथ जो है वो और आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इससे हो क्या रहा है कि देखिए यूएस की जो बॉन्ड डील्स है वो तो स्ट्रांग हो ही रही है, लेकिन इससे डॉलर को भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुश मिल रहा है। और आपने देखा आज रुपया के साथ क्या हुआ। तीसरा कारण दोस्तों हुआ कि जो ऑयल था, कच्चा तेल, राइट। अब देखिए जब मुसीबतें आती हैं ना तो चारों तरफ से आती है। जो कच्चा तेल है, जो ऑयल है, उसने अपने 3 महीने का हाई मार दिया। अब इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए जो यूएस के अभी प्रेसिडेंट है, राइट, जो बिल्कुल कुछ दिनों के अब कह सकते हैं प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, जो बाइडेन, उनकी द्वारा दोस्तों बेसिकली सैंक्शन का अनाउंसमेंट किया गया। और सैंक्शन का अनाउंसमेंट किस पे किया गया? रशियन ऑयल पे। जो रशिया का दोस्तों तेल है उस पर अनाउंसमेंट कर दिया गया कि हम सैंक्शन लगाने वाले हैं। तो अब इससे हुआ क्या कि जो रशिया का ऑयल था उसको खरीदा नहीं जा पा रहा है, और जो तेल है उसकी कीमतें ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर एक तरफ से सप्लाई आपको रुकती हुई नजर आ जाएगी और डिमांड तो वैसे की वैसे ही है, तो प्राइजेस का बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। और वो दोस्तों एग्जैक्ट चीज़ें हुई। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लगातार देखिए कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि असर हमारी करेंसी पर भी ऑब्वियसली बात देखने को मिला। और कच्चा तेल का जब दोस्तों डिमांड उतना का उतना है लेकिन सप्लाई कम हो गई, तो ऑब्वियसली बात है प्राइजेस में इंक्रीज आ गया। और वही दोस्तों एक खराब खबर निकल कर आ गई मार्केट्स के लिए। एक और बड़ा कारण हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन होना। देखिए जो इस बार इकोनॉमी का डेटा, जो एडवांसेस एस्टिमेट्स निकल कर आए फॉर द जीडीपी इन FY25, ये कंफर्म करते हैं कि इकोनॉमी में एक स्लो डाउन तो है, हमारी इकोनॉमी उतना अच्छा काम नहीं कर रही है, दिखता है। जो रियल जीडीपी ग्रोथ है FY25 के अंदर, वो माना जा रहा है कि करीबन 6.4% पे आपको आती हुई दिख जाएगी। और ये कहाँ से आ रही है? 8.2% से, यानी जो एस्टिमेट पहले 8% से ज़्यादा का था वो 6.4% पे आ गया। FY24 में दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनका फोकास्ट है कि करीबन 6.5% रह सकता है इकोनॉमी, और आरबीआई का प्रोजेक्शन है 6.6% का। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों अगर सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में अच्छी देखने को नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है मार्केट उसको पसंद नहीं करेगा। और आखिरी फैक्टर जो मार्केट्स का गिरने का है दोस्तों, वो क्या है? लगातार एफआईआईज का बेचना। देखिए एफआईआईज लगातार बेचते हुए दिख रहे हैं। आज का भी एक डेटा निकल कर आ गया है, और आज भी दोस्तों हुआ क्या है? डीआईआईज बायर्स निकले, एफआईआईज नेट सेलर्स निकले। एफआईआईज ने आज भी देखिए 4,000 करोड़ के आसपास कुछ बेचा है। तो चीज़ें जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए हर तरफ से ही खराब होती हुई दिखती है। अगर एक तरफ से खराब नहीं हो रही तो हर तरफ से ही देखिए जो मुसीबत है वो आती है। तो वो एग्जैक्ट अभी हो रहा है। अब देखिए इकोनॉमी को बेटर करने के लिए क्या किया जा सकता है? ये एक्सपेक्टेशंस है कि अब जो रेट कट है वो आरबीआई चालू कर देगा फेब में। देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेब में होने वाली है, आफ्टर बजट होगी। और एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार तो दोस्तों आरबीआई रेट कट के बारे में सोचेगा, और रेट कट हो सकता है कि कर दे। वैसे तो देखिए एक्सपेक्टेशंस यही थी कि जो इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी हुई, यानी जो निकल गई है, उसी में रेट कट कर देना चाहिए था। बट आई थिंक आरबीआई को नहीं लगा कि रेट कट करना चाहिए। अब देखिए नए आरबीआई के गवर्नर आए हैं, तो क्या उनका स्टैंस रहता है ये देखने वाली बात है। बट क्राइसिल ये कह रहा है कि दोस्तों रेट कट जो है वो बेसिकली अब होने वाला है, और फेब के मंथ में रेट कट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो सेंट्रल बैंक है वो अब रेट्स को ईज करना चालू कर देगा, कम करना चालू कर देगा। ये एक्सपेक्टेशंस है। इससे होगा क्या कि दोस्तों चीज़ें में आपको थोड़ी सी और ओवरऑल इकोनॉमी को जो हम बात करें स्टिमुलस जो है वो बेसिकली आता हुआ दिखेगा। ये एक्सपेक्टेशंस है।
इसके अलावा देखिए एक और चीज़ जिस पे हमको नज़र रखनी है वो ये है कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप क्या पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो इनॉग्रेशन है वो 20 जनवरी को आपको पता है देखिए होने वाला है। तो आई थिंक उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से दोस्तों एक्टिविटी करते हैं, किस तरीके की पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, मार्केट्स उसको भी अभी सोच रहा है कि बेसिकली वहाँ पर क्या होता है, राइट। वहाँ पर चीज़ें अगर दोस्तों अच्छी रही हमारे लिए तो अच्छी बात है, बट जिस तरीके की देखिए कह सकते हैं स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं, नो डाउट वो उतने अच्छे नहीं है। बिकॉज स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जो अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएगा अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ लगा देगा, राइट। अमेरिका फर्स्ट की बात जो है वो ज़्यादातर अभी आपको चलती हुई दिख रही है। तो आई थिंक वो सारी सिचुएशंस है, अब देखना है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप कितने ज़्यादा एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित होते हैं, नॉट फॉर द अमेरिका बट फॉर इंडिया, राइट। किस तरीके से पॉलिसीज़ जो है वो अफेक्ट करती है भारत की इकोनॉमी को, ये देखने वाली बात रहेगी। और अच्छा क्या हो सकता है, देखिए अच्छा ये हो सकता है कि अब अर्निंग्स अच्छी आए, राइट। आपको बताया अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि रिलायंस किस तरीके के नंबर्स पेश करता है। बिकॉज रिलायंस देखिए एक ऐसा शेयर है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब पिछले एक साल में 11% नीचे है, लेकिन हाई से दोस्तों ये शेयर जो है वो क्लोज टू 20% से ज़्यादा दोस्तों हमको डाउन होता हुआ दिख चुका है, राइट। तो रिलायंस के अंदर आप इतना बड़ा प्रेशर देख रहे हैं, याद रखिएगा रिलायंस के नंबर्स जो है वो आने वाले हैं 16th, राइट। 16th को रिलायंस के नंबर्स है, आज देखिए बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स है, राइट। तो 16th को किस तरीके के रिलायंस के नंबर्स आते हैं, आईटी कंपनीज के नंबर्स तो नो डाउट अच्छे आते हुए नजर आए। आज HCL टेक के भी नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो आई थिंक अर्निंग सीजन अगर दोस्तों अच्छा रहा तो मार्केट्स उस पर भी रिएक्शन दे सकता है पॉजिटिव। तो ये देखिए सारी चीज़ें हैं, अब देखते हैं होता क्या है। आप लोग मुझे बताइए कि क्या निफ्टी कल 23,000 का लेवल ब्रीच कर देगा या फिर 23,000 के ऊपर ही हमको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि देखिए एट द एंड कि देखिए कहा जाता है कि कोई भी हो, भले वो इंसान हो या फिर निफ्टी हो, अंत में उसको ऊपर जाना है। तो यही हम सोच के चलते हैं कि बाजार भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगेन देखिए मार्केट्स के अंदर आपको बहुत बार ऐसे पेन देखने को मिलेंगे, सीवियर पेन देखने को मिलेंगे, जब आपके पोर्टफोलियो मेरे पोर्टफोलियो की हालत बहुत ख़राब होगी, राइट। जो हम मुनाफा देख रहे थे वो मुनाफा काफ़ी घट चुका होगा, लेकिन यही देखिए मार्केट्स का नेचर है, राइट। हर तरफ हर बार देखिए ऊपर ही नहीं जा सकता मार्केट्स और हर बार देखिए नीचे नहीं जाएगा। अगर बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा, उसी को लेकर चलिए। अच्छे कंपनीज है तो देखिए घबराने वाली बात नहीं है, राइट। मार्केट्स हमेशा एक बात ध्यान रखिए, घूमने में समय नहीं लगाता है। हाँ, जब तक नीचे रहता है तब तक ऐसा लगता है कि काश मैंने पहले बेच दिया होता, काश अब मैंने बाइंग करी होती, वो सब चीज़ें देखिए होगी। बट अगेन मार्केट्स में थोड़ा सा बिलीव रखिए, इंडियन इकोनॉमी में भी थोड़ा सा बिलीव रखिए। अभी इकोनॉमी में देखिए बहुत ग्रोथ होना बाकी है, तो मार्केट्स भी याद रखिएगा एक रिफ्लेक्शन है इकोनॉमी का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।